और ख़ास करके हिंदुओं के माँ बहन को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका विदेशों में डंका बज रहा है, जिसका लोहा विदेशों ने माना है, वो इस मूवी को देख कर आए हैं। आप भी सिनेमा हॉल तक जाइए और इस पिक्चर को देखिए और सबक लीजिए, सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। मैं सभी बहन बेटी और देश के लोगों से अनुरोध करता हूं, केरल स्टोरी जाके देखिए। जब हमारे प्रधानमंत्री देख सकते हैं, आप क्यों नहीं देख सकते हैं? आप नहीं जा सकते, असमर्थ हैं कई परिवार हमारे हिंदुओं के, आप हमारे ऑटो से चलिए, हमारे साथ चलिए। हम आपको जितना हो सके इस मूवी देखने के लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे। हम आपका भाई, गरीब भाई, हम आपके मदद करने के लिए तैयार है। इस मूवी को मूवी हॉल तक ले जाने के लिए तैयार है। अब इससे बड़ा शब्द हम क्या कह सकते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश रंजन। अभी एक मूवी आ रही है द केरल स्टोरी, जिसको लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। 2 राज्यों में इसे बैन कर दिया गया, क्या लग रहा है, मूवी बैन होनी चाहिए? 2 राज्यों में बैन हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, MP में क्यों नहीं बैन हुआ है? टैक्स फ्री कर दी। वहाँ तो टैक्स फ्री कर दिया है। और रही बात ममता बनर्जी की, तो इन सब को ये द केरल स्टोरी ही दिखाई देता है बैन करने के लिए। पठान क्यों ने बैन किया था? लेकिन इन लोगों का वोट बैंक खराब हो जाएगा। अच्छा। इन लोगों का वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए इस तरह के, जिससे कि बहुसंख्यक जागरूक हो, जिससे हमारे माँ बहन जागरूक हो, ऐसे फिल्मों को देखने से लोगों को मना करने के लिए, डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकते ये कि मत देखिए, तो इसको बैन कर दिया। तो मतलब जो हिंदुओं के लिए पिक्चर आ रही है उसको ये सरकारें बैन कर रही है, हिंदू विरोधी मानसिकता है कहीं ना कहीं। हिंदू विरोधी मानसिकता है ही। रोहिंग्या को बुला बुला कर ये लोग बसाते हैं। ये चाहते हैं कि बहुसंख्यक हमेशा अंधेरे में रहे। बहुसंख्यक को और इसको तो वोट चाहिए अल्पसंख्यकों का। इसलिए ये लोग इस तरह के उससे अपने राज्य को बचाना चाहता है कि हमारे यहाँ कि हिंदू जागरूक ना हो जाए। अगर इस तरह की फिल्में आएंगी तो यहाँ की माँ बहन बेटी हिंदू जागरूक हो जाएंगे। मैं इस देश की हिंदुओं की माँ बहन बेटियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि द केरल स्टोरी जाके चल के देखिए। अगर आप लोग, कई माँ बहन हमारे ऐसे ही जो समर्थ नहीं है, आइए, आपका ऑटो वाला भाई आपको सिनेमा हॉल तक ले जाएगा और हो सके तो टिकट का पैसा भी देगा। लेकिन इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, तब आपको पता लगेगा इस देश में हमारे खिलाफ, हम हिंदुओं के खिलाफ किस तरह का एजेंडा चल रहा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि आप माताओं और बहनों को जो समर्थ नहीं है उनको मूवी दिखाएंगे, बहुत बड़ी बात है ये। जी जी जी, मैं आपके ऑल इंडिया चैनल न्यूज़ के, ऑल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आए और हमारे ऑटो से चलिए, हम आपको सिनेमा हॉल तक ले जाएंगे और आपको टिकट का खर्चा भी देंगे। लेकिन इस पिक्चर को देखिए और सबको बताइए कि किस तरह का एजेंडा हमारे देश में हमारे खिलाफ, हम हिंदुओं के खिलाफ चलाया जा रहा है और किस तरह का सपोर्ट ममता बनर्जी जैसे, कांग्रेस जैसे, केजरीवाल जैसे मानसिकता के लोग इनको बढ़ावा देता है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, अब ये हिंदुओं का दुख दिखाने के लिए जो मूवी आई है कि हिंदू के साथ क्या क्या हुआ केरल में, अब इसको बंद किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये तो झूठी फिल्म है, जहाँ पर हिंदुओं का दर्द दिखाया जाता है बोल देते, कश्मीरी फाइल के लिए बोला गया झूठी मूवी, केरल स्टोरी में भी हिंदुओं का दर्द दिखाया गया, इसमें भी बोला जा रहा है झूठी मूवी। ये झूठी मूवी क्यों बोल रहे हैं बार बार इसे? इसलिए झूठी मूवी नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा, जबकि इस मूवी को देख के ये हम देख के आए भाई साहब। इसमें हमारे इष्ट देवताओं को झूठा कहा गया है, हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को झूठा कहा गया है, हमारे महादेव शंकर भगवान को झूठा कहा गया है। तो ये लोग चाहता है कि इस तरह की चीज़ें हम लोगों को न जागरूक कर पाए, इसलिए ये लोग बैन कर रहे हैं इसको। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने दिल्ली में कई मूवियों को टैक्स फ्री किया। पीके भी एक मूवी आई थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, उसको भी टैक्स फ्री किया गया था। लेकिन इस मूवी पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है, इस मूवी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। भाई साहब, यही तो है तुष्टीकरण, यही तुष्टीकरण है। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग का भारत के खिलाफ जो एक मुहिम चलाया जा रहा है ना, अंदरूनी इसका सपोर्टर है केजरीवाल। इसलिए देश से जुड़ा हुआ ऐसा कोई चीज़ दिल्ली में नहीं होने देगा। ये केजरीवाल को वोट खराब हो जाएगा। केजरीवाल जिस वोट बैंक के ऊपर राज कर रहा है ना, वो वोट बैंक ना खराब हो जाए, इसीलिए इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जो एक एनसीपी के नेता है शरद पवार की पार्टी के, वो तो इस बयान तक आ गए हैं, वो कह रहे हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्माता हैं, उनको सरेआम बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। बताइए कैसी बातें हो रही है? फांसी तो उन लोगों को देना चाहिए ना जो हमारे देश में एजेंडा चलाया जा रहा है, जो झूठे प्यार के जाल में फंसाकर विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। उन लोगों को फांसी की मांग नहीं करेगा ये लोग,
उन लोग रोहिंग्या के लिए फांसी का मांग नहीं करेगा ये लोग, लेकिन जो इस तरह के सच्चाई को दिखाने का कोशिश कर रहा है जो डायरेक्टर, उसको चौराहे पे फांसी देने की बात जरूर करेगा। क्यों? ये बहुसंख्यक को बहुत कमज़ोर समझ लिया ये लोग। ये जानता है कि बहुसंख्यक सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अब मैं शरद पवार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे कांग्रेस का हो, उस सब को कहना चाहता हूँ, अब देश का हिंदू हो, बहुसंख्यक, ये सब जागरूक हो गए। अब सबको पता चल गया है कि कौन देश के खिलाफ है और कौन अपने लिए राजनीति करना चाहता है, अपने परिवार के लिए राजनीति करना चाहता है, और कौन देश हित में राजनीति करना चाहता है। ये सब इस देश की जनता समझ चुकी है। अच्छा, जो लोग ये मूवी बना रहे थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उनको तो जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं अब। भाई साहब, इतना शक्तिशाली हो चुका है ना ये लोग। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो इतना शक्तिशाली हुआ है ना, इस सब से हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फांसी, अगर चौराहे पे गोली मारने का धमकी दिया जा रहा है ना, तो ये कुर्बानी होगी। ये कुर्बानी होगी। हम आपके सामने बोल रहे हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी आए, लेकिन ये कुर्बानी होगा। अगर हम मारे जाते हैं तो हम शहीद कहलाएंगे, क्योंकि हम अपने देश की बहन बेटी को जागरूक कर रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं कि ये लोग जो देश के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा है, एक इस्लामिक एजेंडा चला रहा है, इस इस्लामिक एजेंडा के लिए ये लोग उसके खिलाफ, ये जितने सेकुलरवाद है ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका वोट बैंक खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे विरुद्ध इन लोग को बोलने में कोई जरा सा संकोच नहीं होता है। रामनवमी पे लीजिए, ममता बनर्जी ने हमारा जुलूस रोक देता है। मुहर्रम के लिए कहता है कि भाई सब कुछ खोल दो। भाई हम नहीं कहते किसी को अपमान करने के लिए, लेकिन एक जगह दो संविधान मत बनाओ। इस देश में दो तरह का कानून मत बनाओ, दो तरह का विचार मत रखो, एक तरह का विचार रखो। सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन इस देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदू राष्ट्र बनाने के अग्रसर होना पड़ेगा सभी राजनीतिक दलों को। मोदी जी ने भी इस मूवी की तारीफ की थी कर्नाटक में एक चुनावी सभा से। इस मूवी की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मूवी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेता इसको बैन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बात आपने कहा ना, मैं यही बात अपने देश के नागरिक को, बहुसंख्यक समुदाय को, हिंदुओं को, और ख़ास करके हिंदुओं के माँ बहन को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका विदेशों में डंका बज रहा है, जिसका लोहा विदेशों ने माना है, वो इस मूवी को देख कर आए हैं, आप भी सिनेमा हॉल तक जाइए और इस पिक्चर को देखिए और सबक लीजिए, सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। मैं सभी बहन बेटी और देश के लोगों से अनुरोध करता हूं, केरल स्टोरी जाके देखिए। जब हमारे प्रधानमंत्री देख सकते हैं, आप क्यों नहीं देख सकते हैं? आप नहीं जा सकते, असमर्थ हैं कई परिवार हमारे हिंदुओं के, आप हमारे ऑटो से चलिए, हमारे साथ चलिए। हम आपको जितना हो सके इस मूवी देखने के लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे, लेकिन इस पिक्चर को जरूर देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं इस देश की फिर बार मैं खासकर इस देश की माँ बहन बेटी को से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जाइए, द केरल स्टोरी देखिए और इस एजेंडा को समझिए। भाई साहब, जो अब धमकियां मिल रही थी, जिस हिसाब से आपने बताया कि आपको तो डर नहीं है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धमकियों से डर जाते हैं, जब नेता बयानबाजी करते हैं डर लग जाता है, तो आने वाले समय में ऐसी पिक्चरें बनाना तो और मुश्किल होता जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा भाई साहब, अगर हम एकजुट हो गए ना। कोई कह सकता था कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री आएगा? कोई कह सकता था? इस देश में कल्पना भी नहीं किया जा सकता था कि राष्ट्रवाद का इतना बड़ा अलख जगेगा, मोदी जैसा पीएम बनेगा, योगी जैसा मुख्यमंत्री बनेगा। यह भी असंभव लगता था। सब कुछ संभव होगा अगर बहुसंख्यक एकजुट हो गए ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल अब आपसे ये लेंगे। आजकल के जो हमारे देश के युवा हैं, वो देखते हम रोमांटिक पिक्चरें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बॉलीवुड के गाने ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसे में एक राष्ट्रवादी मूवी बन रही है जहाँ पर एक सच्चाई दिखाई गई है केरला की, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है इस मूवी के लिए? देखिए, हमारे देश के युवाओं ने ही ये सलमान शाहरुख को स्टार बनाया था, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ हमारे युवा बहुत समझदार हो गए हैं, हमारे देश के युवा बहुत समझदार हो गए। भाईजान बजरंग, किसके भाई? किसी के भाई किसी के जान। देखिए क्या हाल हुआ, यही हम लोग के युवा थे। कॉलेज, हमारे हिंदू माँ बहन और बहन बेटी, कॉलेज की लड़कियां शाहरुख को स्टार बनाया था ना, सलमान को, आमिर को। आज देखिए वो लोग कहाँ हैं। किसी के भाई किसी का जान कहाँ चला गया? बेजान हो गया ना, फ्लॉप हो गई, बेजान है, वही फ्लॉप में कह रहा हूँ। तो युवा
सब समझ रहा है, समझदार हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देश के बहुत कम प्रतिशत जागरूक हुए हैं। जिस दिन हिंदू 50% भी जागरूक हो गया ना, तो देश में केवल देशभक्ति फिल्म बनेगा, आतंकवाद के विरुद्ध फिल्म बनेगा, ना किसी के धमकी से डरेगा, ना कोई धमकाने वाला होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी चैलेंज करता हूं कि कोई धमकाने वाला नहीं होगा। धमकाने से पहले 1000 बार सोचेगा वो। क्या लग रहा है आने वाले समय में ऐसी और पिक्चरें बनेंगी? जरूर बनेगी और बननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए। बननी भी चाहिए, बनेगी भी और देखनी भी चाहिए। देखना होगा। राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम कैसे देंगे? ऐसे ऐसे फिल्मों से हमें सीखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फिल्मों के माध्यम से हमें इतिहास को समझने का समय मौका मिलता है। फिल्म एक माध्यम है, मनोरंजन का हिस्सा नहीं मानना चाहिए पिक्चर को। पिक्चर एक इतिहास का भी सच्चाई बताता है। ये बात सहमत है ना आप लोग भी कि पिक्चर एक आईने की एक किताब है। किताब को हमें पढ़ना पड़ता है, फिल्म को हमें देखना पड़ता है। तो हमें देखने में थोड़ा आसानी होता है, बड़ा मार्मिक तरीके, सच्चाई तरीके से दिखाता है। इसलिए फिल्मों, ऐसे फिल्मों के जो देश से जुड़ा हो, जैसे इस कांड से हिंदू के बहन बेटियों के उत्पीड़न के पे निर्धारित है फिल्म, ऐसे फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रोमांटिक मनोरंजन के लिए तो बहुत फिल्में हैं, मोबाइल में हम सुनते हैं, लेकिन ऐसे पिक्चर को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक हमें ज़रूर जाना चाहिए। हम ऑटो वाले भाई, हम आपका भाई, गरीब भाई, हम आपके मदद करने के लिए तैयार है। इस मूवी को मूवी हॉल तक ले जाने के लिए तैयार है। अब इससे बड़ा शब्द हम क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।